वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी पर आला सतह का इजलास आज होगा। मुल्क भर में अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वफाकी काबीना का इजलास अब जुमेरात को होगा। शांगला में बशाम के मुकाम पर गाड़ी पर खुदकुश हमला। ISPR के मुताबिक 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक। DIG मालाकंज के मुताबिक हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी बस से टकराई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की जानिब से शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, दुश्मन कुव्वतें पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने में कभी कामयाब नहीं होंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, दहशतगर्दों और सहूलतकारों को इंसाफ के कचहरे में लाया जाएगा। हमले की मंसूबाबंदी पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों ने की थी। हम ऐसी तमाम कुव्वतों के खिलाफ पूरी आज़म के साथ कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं। मकसद दाख्ती सलामती की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है। वाक़यात हमारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश है। बाज़ गैर मुल्की अनासर अपने ज़ाती मफादात के तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मदद में मुलव्वस हैं। यह अनासर मुसलसल बेनकाब हो रहे हैं। ऐसे वाक़यात अवाम के आज़म को पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। पाकिस्तान का शांगला वाक़या की आला सतह पर तहकीकात कराने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफारतखाने आमद। चीनी बाशिंदों पर हमले पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। दहशतगर्दों को करार वाक़या सजा मिलेगी। CPAC दुश्मनों ने फिर ऐसी बुज़दिलाना हरकतें शुरू कर दी। दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुश्मन को इस हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, चीनी भाइयों पर हमला इंतहाई तकलीफदेह है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का हमले पर अफसोस का इजहार। कहा, पूरी कौम चीनी अवाम के साथ खड़ी है। अमन के लिए जारी काविशें जरूर रंग लाएंगी। मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी हमले की मजम्मत। पाकिस्तान में चीनी सिफारतखाने और कौंसलेट जनरल की शांगला हमले की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान के साथ मिलकर मसले से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हमले की मुकम्मल तहकीकात और मुलव्वस जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाए। ताकतवर सिस्टम बादल बरसाने को तैयार। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी हिस्सों में दाखिल हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। 31 मार्च तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश की पेशगोई। 29 और 30 मार्च को बालाई KP, मरी, गिलियात, कश्मीर और GB में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। आंधी, जालाबारी और तेज बारिश के बायस खड़ी फसलों, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का अंदेशा। अदालती उमूर में एग्जेक्टिव और एजेंसी की मुदाखलत का इल्जाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत में कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के करीबी रिश्तेदार को 24 घंटे के लिए अगवा किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुदाखलत के बारे में बताया। चीफ जस्टिस ने कहा, अब मुदाखलत नहीं की जाएगी। इसके बावजूद मुदाखलत जारी रही। अदलिया में मुदाखलत को रोका जाए। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज ने लिखा। मुल्क को मुआशी भंवर से निकालने के लिए अहम बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के मुश्तरका अज़्म का इजहार। बात यह है कि अगर अवाम, पाकिस्तान के लोग हमारी बात को पूरी तरह से मानते, स्प्लिट मैंडेट ना देते, PMLN को जो है वो सिंपल मेजॉरिटी देते, तो हमारा ये वादा था अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ कि हम 2 साल में मुल्क को इस दलदल से निकालते।
ये हमारा वादा था, हमारी कमिटमेंट थी। अगर हम ना निकाल सकते तो बिल्कुल कसूरवार भी ठहराए जाते और उसकी सजा भी जो है वो लेने को तैयार होते। अब कोलिशन गवर्नमेंट है, बाकी पार्टियां साथ हैं, सारे मिलकर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हमें हुकूमत में नहीं जाना चाहिए था, ये पार्टी का अक्सरियती फैसला था। नवाज शरीफ की मंजूरी से ही हुकूमत बनाने का फैसला हुआ। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा, हमें सादा अक्सरियत मिलती तो मुल्क को दरपेश मसाइल हल कर सकते थे। अब इत्तेहादी हुकूमत है, जो होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ नून लीग की नहीं, तमाम इत्तेहादियों पर आयद होती है। बानी पीटीआई का डोनाल्ड लू के बयान पर दोबारा इंक्वायरी का मुतालबा। अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीकी सफीर मिलने जेल नहीं आए, अमरीकी सफीर से मुलाकात हुई तो डोनाल्ड लू के बयान पर बात करूंगा। अमरीकी सफारतखाने के किरदार पर भी बात की जाएगी। उधर बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, पंजाब में पार्लिमानी लीडर मियां असलम इकबाल होंगे। पंजाब से सेनेट में हमारे उम्मीदवार जुल्फी बुखारी हैं। ज़िम्नी इंतखाबात में पीटीआई जलसों का इनेकाद करेगी। बुशरा बीबी का अपने शहर में कुछ मिलाने का इल्जाम। अडियाला जेल पेशी पर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, गुज़श्ता पेशी पर आई तो बनीगाला में मौजूद शहद में कुछ मिलाया क्या, वापस जाकर शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। अपैलेट ट्राइब्यूनल ने परवेज इलाही और मोनस इलाही के कागजात मंसूर करके हल्का पीपी 32 से इंतखाबात लड़ने की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट अपैलेट ट्राइब्यूनल ने फैसला सुना दिया, मोनस इलाही के कागजात भी मंसूर। चौधरी शुजात की हमशीरा सुमेरा अली और रेहाना अब्बास को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत। रेहाना अब्बास की बेटी को भी इलेक्शन में उतरने की इजाजत। एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से सेनेट टिकटों से मुतालिक आज हतमी फैसले का इम्कान। फैसल वाफ्दा को बतौर आज़ाद उम्मीदवार सपोर्ट करने और एक उम्मीदवार को पार्टी टिकट जारी करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक सेनेट इंतखाबात में मुत्तहिदा जनरल नशिस्त पर एक सीट बासानी जीती जा सकती है। एमकेएम पाकिस्तान दूसरी सीट दीगर पार्टी के साथ मिलकर जीत सकेगी। जनरल नशिस्त के लिए अबू बकर, आमिर चिश्ती, रऊफ सिद्दीकी और दीगर उम्मीदवारों के नामों पर गौर। वालिदैन सिर्फ ये चाहते हैं कि जो पॉलिसी है और जो कॉलेज के रूल्स हैं उनका एहतराम किया जाए और उनकी खिलाफ वर्जी न की जाए। जो माइकल थॉमसन ने आके चार्ज लिया, उन्होंने स्कूल के अंदर इतने रिमार्केबल चेंजेस लेकर आए। आज आप देखिए हमारे सारे क्लब, सोसाइटीज, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। टू शो सॉलिडारिटी वो जो हमारे प्रिंसिपल है माइकल थॉमसन उनके साथ, और ये मेरे ख्याल से सेंड क्लियर सिग्नल कि इस तरह से इजाजत नहीं मिलेगी स्कूल में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की। प्रिंसिपल साहब हमारे बच्चों के लिए, हमारी कोई उनके साथ गुजारती तो कोई जान पहचान है ही नहीं है ना, तो कम से कम उनको रहने दें और हमारे बच्चों पे भी रहम करें, अपनों पे भी करें और हमारे पे भी। हमारी एक ही डिमांड है कि प्रिंसिपल साहब की रेजिग्नेशन जो है वो वापस दी जाए। एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे पर वालिदैन सड़कों पर। गवर्नर हाउस के बाहर तलबा के वालिदैन का एहतजाज। एचएसएन कॉलेज में सियासी मुदाखलत बंद करने का मुतालिबा। कहा, सियासत नहीं सिर्फ तालीम चाहिए। एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल को वापस लाया जाए, इदारे में मुदाखलत बंद की जाए। उधर गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल माइकल थॉमसन की 28 दिन की छुट्टी मंजूर कर ली। आमना कामरान और खालिद नून इंतजामी फराइज सरअंजाम देंगे। विफाकी वजीर आहद चीमा का गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को खत लिखा। एचएसएन में जेर तालीम बच्चों के लिए सहूलियत से फायदा नहीं उठाना चाहता। गुजारिश है मनफी दबाव के तहत नई पॉलिसी को वापस ना लें। पॉलिसी आने वाले वक्त में वालिदैन के लिए बहुत मददगार साबित होगी। फीस माफी की नई पॉलिसी रवायती अशराफिया की जहनीत के खिलाफ है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वजीर आला पंजाब को मरासला अरसाल कर दिया। पंजाब भर की जामियात में अहम तरीन ओहदों पर मुस्तकिल तकर्रियों पर तवज्जो मबसूल कराई। गवर्नर पंजाब ने कहा, अहम तरीन ओहदों के मामलात आर्जी तकर्रियों पर चलाए जा रहे हैं। पीआईए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इदारे की निजकारी की मंजूरी दे दी। इदारे की स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की भी मंजूरी। पाकिस्तान एयर इंटरनेशनल ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को खत लिखकर आगाह कर दिया।
83वें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में पीआई की निजकारी की तौसीह की गई। खबर मिलते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 380 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 65,900 की सतह पर बंद हुआ। सलामती काउंसिल करारदाद के बाद इसराइल मजीद बिफर गया। सहूनी फोर्सेस के गजा पर वहशियाना हमले तेज। रफा में इसराइली हमले में मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 32,000 से तजावुज कर गई। जर्मन हुकूमत का फलस्तीनियों की इमदाद के लिए $48 मिलियन देने का ऐलान। समझता हूँ कि एक मुसलमान हो गैरती ना हो कैसे हो सकता है, एक मुसलमान हो सखी ना हो कैसे हो सकता है, एक मुसलमान हो और इमाम हसन को मानता हो और बुर्दबार ना हो, और एक मुसलमान हो इमाम हुसैन को मानता हो और उसके अंदर जुर्रत ना हो, गैरत ना हो, हया ना हो, कैसे मुमकिन हो। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 15वें रोजे की अफ्तार। हजरत इमाम हुसैन का यौम विलादत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मेजबान सैयद फरहान अली वारिस ने पेश किया कलाम। मौलाना आजाद जमील ने फजाइल हजरत इमाम हसन बयान किए। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से।